उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक चुनावी हथियार नजर आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले जब देश भर में हिजाब विवाद सामने आया था, तब सीएम धामी ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की थी और चुनाव में इस घोषणा का फायदा भी मिला। हालांकि सीएम धामी खुद चुनाव हार गए, तो अब चंपावत में उपचुनाव है, 31 मई को वोटिंग है। उससे पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक और मास्टर स्ट्रोक सीएम धामी ने खेल दिया है। रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का आज हमने गठन कर दिया है। चुनाव हो और ऐसा मुद्दा जिसका चुनाव में फायदा मिलता हो, उसे भला नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा ही मुद्दा है जिसमें सरकार को ज्यादा कुछ नहीं करना और लोगों पर इसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे में इस मुद्दे को चुनाव में ना भुनाया जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए सीएम धामी ने उपचुनाव में भी इस पत्ते को सियासी मैदान में फेंक दिया है और मामला एक चरण और बढ़ा दिया है। हमने चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार बनेगी, नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करेंगे, समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे। और नई सरकार के बनते ही हमने एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया था। मुझे आज आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज थोड़ी देर पहले हमने माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का आज हमने गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन सरकार ने कर दिया। धामी सरकार ने ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की। यह कमेटी राज्य के सभी लोगों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच करने और मसौदा कानून या मौजूदा कानून में संशोधन की रिपोर्ट तैयार करेगी। अब एक और बयान आप सुनिए, जो फरवरी में वोटिंग से महज 2 दिन पहले देश भर में सुर्खियां बटोर रहा था और उसी बयान को राज्य में बीजेपी की जीत का एक महत्वपूर्ण फैक्टर भी माना जा रहा है। सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। सीएम धामी के इस फैसले का सीधा कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन लोगों का ध्यान भटकाने का आरोपी धामी सरकार पर शुरुआत से ही लगता रहा है। हालांकि उत्तराखंड चुनाव 2022 में बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे इस फैसले को अहम माना जा रहा है। इसलिए अब एक बार फिर सियासी गलियारों में यही चर्चा है कि उपचुनाव से पहले एक बार फिर सीएम धामी ने अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी का गठन कर ये संदेश दिया कि जो कहा वो करेंगे। लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि क्या उपचुनाव में यह फैसला सीएम धामी की जीत में बड़ी भूमिका निभा पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।